Good morning, Hari Om Tatsat to each and everybody. A very good morning. Good morning to Arun, Darshan, Dilpur, Dr. Bhavna, Ekambram, Jaya, Maya, Ranjita, Rishabh, Sadbhavna, Sheetal, Yogini, Jyoti, and everybody. Okay. So a very good morning on the day 15 of level 1 Om chanting meditation. And good morning Yogini. And imagine हम तीसरे पड़ाव जो कि 15th डे हम 15 पड़ाव पे आ गए. तो 5 days का फर्स्ट पड़ाव था, सेकेंड और 10th डे एंड टुडे से 15th डे. तो आप 15th डे कर पाए हो तो आप टोटल ऑल 21 days you can do. And in fact, it will help you. Okay. So let us start with our class. Pehले giving gratitude to all our ancestors. So tahe dil se giving gratitude to all our ancestors, giving gratitude to all gurus, giving gratitude to each and every god, and पूरी सृष्टि को तहे दिल से ग्रेटिट्यूड देते हुए ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरी बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को रिसीव कर पाए. तो आज हम, जिसे मैंने बताया, हमने बहुत सारे स्टेट, हमने रिकैप करते हुए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लोर करी है ना. हमने 15 डेज में बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, वेदास क्या है, और सारे स्क्रिप्चर्स हमें ट्रुथ को करेक्ट करने के लिए बोले अपने परम तत्वों को करेक्ट करो. एंड जब आप अपने सोल लेवल से काम करते हो देन यू बिकम अ मोर होलिस्टिक, मोर टोटल कंप्लीट पर्सन. हमने हमारी बॉडी में बैलेंस कैसे आ रहा है, ओम उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे हमारे चक्रस अलाइंड हो रहे हैं, और कैसे हमारा ओरा हम रेडिएट कर रहे हैं, कैसे टॉरस की तरह हम कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहे हैं. हमारा साउंड बॉक्स हमने देखा, हमने बहुत सारे इनर रिफ्लेक्शन करे, हमने प्रे करने कैसे करना है, कैसे ढंग से करना है, ओम उच्चारण से कैसे हमारे होमोस्टेटिस, हमारा ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी परफेक्ट बैलेंस में आ रहा है. आप जब इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है आपके बॉडी में पूरी तरह फिल करते हुए आपकी ईच एंड एवरी सेल की वेलबींग पे जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है, और वो एक्टिव होने की वजह से आपके बॉडी में हीलिंग एंड रिकूप ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट फंक्शन हमारे बॉडी में चालू होता है. ड्रीम स्टेट क्या है, हमने ड्रीम स्टेट को एक्सप्लोर किया. स्लीप, डीप स्लीप स्टेट कल हमने एक्सप्लोर किया. तो हमने जो कि वेकिंग स्टेट है, ओ जो कि स्लीपिंग स्टेट है, और जो ड्रीमिंग स्टेट है, और जो म है वो डीप स्लीप स्टेट है ना. और आज हम आए हैं सूर्या, चंद्रमा एंड डॉट, सूर्या स्टेज. ओके. तो व्हाट इज सूर्या एंड व्हाट इज चंद्रमा, ये सूर्या साइलेंस क्या है, तो हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. ओके. सो नाउ इफ आई आस्क यू कि साइलेंस को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, हाउ कैन यू डिस्क्राइब साइलेंस. साइलेंस है क्या, मतलब वो नथिंगनेस है, राइट. मतलब वो स्पेस है, गैप है, स्पीचलेस है. और मतलब उसको अगर आप एक्सप्लेन करने को जाओ तो उसके लिए कोई वर्ड्स, पीस, ओके, पीस, थॉटलेसनेस, ओके. मगर अगर आप उस साइलेंस को आप डिस्क्राइब करने जाओ तो साइलेंस हाउ कैन यू डिस्क्राइब, मतलब वर्ड्स भी उसका रियल डिपिक्शन बताने के लिए कम रहेंगे. क्यों? बिकॉज वो टोटल साइलेंस है. उसको आप जितने भी वर्ड्स आप बोलना भी चाहो तो भी वो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है, या यू कैन सी थॉटलेसनेस.
मगर उसमें फिर भी साइलेंस में बहुत सारी कैसे बोलो, मतलब उसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है. सो ओके, लेट अस अंडरस्टैंड कि थॉटलेसनेस स्टेट है, नथिंगनेस है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो स्पेस है, एक स्पेस, एक गैप जैसा है करके. तो हम अपना साइलेंट स्टेट कभी एक्सप्लोर नहीं करते. नो, इमेजिन हम जब बॉर्न होते टिल द डे वी डाई, वी आर विद दिस व्हीकल, दिस बॉडी ऑफ आर्स. ओके. नो, मगर हम अपने साथ, अगर हमें कोई बोले कि 5 मिनट आपको शांति में चुप बैठना है, तो हम चुप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें, हमारी आदत है, हम चुप भी बैठेंगे, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, वो हम माइंड को शांत नहीं कर सकते करके. तो वो ओवर द टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ही आ पाता है कि वो बिल्कुल साइलेंट स्टेट पे जाता है. ओके. तो नाउ हमने, जैसे मैंने बताया, हमने 3 स्टेट को एक्सप्लोर किया है: वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट, है ना. तो फोर्थ लेग है हमारा थूरिया. तो इसका ना तो इंडिविजुअलिटी है, ना ही कॉस्मिक, मतलब इट्स अ एक्सटेंडेड वर्जन जहाँ पे क्रिएशन हो रहा है. साइलेंस में क्रिएशन हो रहा है. आप देखो, नेचर में जब क्रिएशन हो रहा है, क्या उसमें आवाज आ रही है जोर से? जब पेड़ उग रहा है तो क्या आवाज हो रही है? प्लांट्स आ रहे तो आवाज हो रही है? सन जब आ रहा है तो आवाज हो रही है? नहीं. वो हर एक चीज, हर एक क्रिएशन जो है, वो साइलेंस में हो रहा है ना. तो सुप्रीम ब्रह्मन जो ऑब्सोल्यूट जो है, वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं है. मांडुक्य उपनिषद में ये बोला गया कि वो ग्रॉस डबल कैजुअल मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है. बट वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, इंटरडिपेंडेंट ऑफ रिलेशन है. तो इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेशन, मतलब हर एक स्टेट अपनी एक स्टेट में ही इंडिपेंडेंट है. वो एक दूसरे के साथ को डिपेंडेंट है, वो बात की बात है, मगर हर एक स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है. इसके लिए आपने देखा होगा, जब मैंने आपको बताया कि ओम लिखना कैसे है, तो वो ओम का हर एक में वो कंप्लीशन है, पूरी तरह से वो कंप्लीट है. तो इसके लिए वो जब आप उकारा करते हो, तो उकारा भी वो कंप्लीट है, उसको कनेक्ट करना होता है. ओके. तो हर एक स्टेट, जैसे मैंने बताया, वो एक कंप्लीट स्टेट है, इनकम्प्लीट स्टेट नहीं है. तो वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंस है, ओमनी पोटेंट है ना. तो नाउ टू अंडरस्टैंड मोर डीपर, थोड़ा सा और डीपर समझने के लिए, तो व्हाट वाज गॉड बिफोर क्रिएशन? ये क्रिएशन होने से पहले व्हाट वाज गॉड? उसका रियल एसेंस क्या था? हर बिल्कुल प्योर एसेंस, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, वो अपने ही राइट में, अपने ही ग्रेटनेस में, अपने ही मैजेस्टिक लाइट में, इट वाज शाइनिंग अबाउट एवरीथिंग. मतलब वो प्योर कॉन्शियसनेस था. ना वो किसी के अंदर था, ना किसी के बाहर था, ना वो एक्सटर्नल था, ना वो इंटरनल था. ओके. तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. तो जैसे मैंने बताया, फोर्थ स्टेज इज ऑब्सोल्यूट, मतलब हर एक स्टेज एक ऑब्सोल्यूट है ना. तो जब आप ओम उच्चारण कंटिन्यूसली 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 करते हो, तो देन कम्स अ स्टेज जो जो कि सेकेंड लेवल में आई टीच. फर्स्ट लेवल में हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली, समझ ली, गहराई में अंडरस्टैंड कर लिया. जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई और आप पूरी तरह से कनेक्ट करके आप कर पाते हो, तो सेकेंड लेवल इज अ लेवल वेर ओम टेक्स यू टू साइलेंस. जितने भी वर्ल्ड के प्रैक्टिसेस है ना मेडिटेशन के, जितने भी, अल्टीमेटली हर चीज आपको साइलेंस पे लेके जा रहा है. ओके. मगर हम वो साइलेंस को डायरेक्टली नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि हमारे माइंड में, जैसे मैंने बताया, 60,000 थॉट्स कॉन्स्टेंटली चले जा रहे हैं. तो आप जब वो कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, उधर से साइलेंस, अगर आपको कोई बोले कि चलो शांति में साइलेंस में आपको मेडिटेशन करना है, यू कांट डू इट. बट ओम इतना ग्रेजुअली आपको साइलेंस पे लेके जाता है, और वो साइलेंस इज वेयर ऑल मिरेकल्स आर हैपनिंग. ऑल मिरेकल्स आर हैपनिंग इन द साइलेंस. सो बिकॉज आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए मैं बोलूंगी आपको लाइफ में एक बार तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन साइलेंस. तो जिससे मैंने बताया, फोर्थ स्टेज वो अपने आप में एक कॉन्शियसनेस है,
और जब साइलेंस होता है तो वो ये सारे 3 स्टेजेस जो है, हमारा वेकिंग स्टेट, ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट, उसको ट्रांसेंड कर देता है दी फोर्थ दी थूरिया स्टेज, जहाँ पे आपका बिल्कुल एक साइलेंस, एक शांत, एक नो थॉट स्टेज या एम्प्टीनेस या स्पेस आप बोलो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज कॉन्शियसनेस जो कि उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। तो व्हाट इज इट, मतलब है क्या, व्हाट इट इज। तो ना तो आप उसको देख सकते हो, ना तो आप उसको आई से देख सकते हो, वो इनविजिबल है। ना आप उसको सुन सकते हो, ना ना कैन यू हियर इट, नॉर कैन यू टच इट, मतलब आप अपने उसको पकड़ भी नहीं सकते, ना आप उसके बारे में बात कर सकते हो। बिकॉज जब आप वो साइलेंट स्टेट एक्सपीरियंस करोगे, एक जो शब्द है, शब्द भी उसको डिस्क्राइब करने के लिए कम पड़ जाएंगे। ना ही उस साइलेंट स्टेट के साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, ना वो अनरिलेटेड है, ना वो नॉन रिलेटेड है, ना वो फ्रेंडली नेबर जैसा है, ना वो इमेकेबल है। तो इट इज अ मिस्ट्री ऑफ ऑल बीइंग। हर चीज जो आप ब्रह्मांड में या अपनी लाइफ में या अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हो और जिसका एग्जिस्टेंस है, इट इज, मतलब इट इज का मिस्ट्री इज दैट साइलेंस। अगर वो साइलेंस ना होता तो हम ही ना होते। तो मतलब साइलेंस इज, यू कांट इवन ग्रैस्प इट, आप उसको ग्रैस्प भी नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस से। ना आप उसको कैच कर सकते हो, ना आप उसको स्मेल कर सकते हो, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो। सो इट इज अ स्टेट विच इज अनथिंकेबल। तो अभी हम अपने लॉजिकल माइंड से बहुत दूर आके, हम अपने लॉजिक माइंड को हम थोड़ा बाजू में रख के इसके परे का नॉलेज को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमें ना लॉजिक वे ऑफ थिंकिंग की बताई गई है, मगर ये जो नॉलेज है ये लॉजिक थिंकिंग के परे की जो चीजें हो रही है उसके लिए। तो आप उसको टच कर रहे हो। नाउ जस्ट नाउ फॉर एन एग्जांपल, आप एक फ्लावर देख रहे हो, तो फ्लावर आप देख रहे हो तो वो फ्लावर खिल रहा है, राइट। तो आप खाली एज अ रोज देख रहे हो कि अरे रोज है, इसका रेड कलर है एंड सो ऑन। मगर देर इज अ साइलेंस दैट इज हैपनिंग, साइलेंस में वो खिल रहा है, उसका खुद का एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जिसके वजह से वो ग्रो कर रहा है, राइट। तो जैसे मैंने बताया ना, आप उसको सोच सकते हो, ये रील एक स्पेस और टाइम एक उसके बिल्कुल परे है। तो आप ये जो टाइम और स्पेस, हम जो कॉन्स्टेंटली इसका अवेयर होते हो, जब आप साइलेंस देखने लगते हो तो ये समय ही गायब हो जाता है। तो इट इज बियॉन्ड द लॉजिक माइंड, इट इज नॉट द लॉजिक माइंड और द रैशनल माइंड, बिल्कुल परे जा चुके हैं हम लोगों के। जो कहने का मतलब है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी, हम लिमिटेड बीइंग है, राइट। तो हम जो काम भी कर सकते हैं, हम एक लिमिटेड मात्रा में ही कर सकते हैं। लाइक व्हाट, हम कैन वी थिंक लाइक द ब्रह्मन, इतना बड़ा लेवल पे हम कैन वी थिंक, वी कांट, बट वी आर ट्राइंग टू टच दैट एंड वी आर सेइंग वी आर दैट ब्रह्मन। हम परमात्मा की एनर्जी से ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हम जीवात्मा से कर रहे हैं। सो वी वांट टू कनेक्ट देयर एंड दैट एनर्जी वी वांट टू फ्लो, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज फ्लोइंग, बट वी आर नॉट अवेयर। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को लिमिटेड बीइंग बनाया हुआ है। ओके, सो साइलेंस में ही आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है। अभी आप देखो, आपकी बॉडी जब डाइजेस्ट कर रही है तो क्या वो आवाज करके कर रही है? आप ब्रीदिंग कर रहे हो, क्या आप आवाज करके कर रहे हो या वो बोल रहा है या बता रहा है? नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एंड ये जो एनर्जी, ये बहुत ही विशाल, इट इज लिमिटलेस। आप इसको अगर आप देखना चाहोगे कि कितने में अंदर मर्ज कर सकता है या आ सकता है, इट इज लिमिटलेस, इट इट हैज नो सीमा। मतलब जब आप सी को देखते हो तो सी कितना बड़ा है, बहुत विशाल है। जब आप स्काई को देखते हो तो स्काई कैसे इतना लिमिटलेस है। यू कांट कंपेयर इट विद एनीथिंग, ना उसका कोई प्रूफ मिल सकता है, क्योंकि आप आई से तो देख ही नहीं सकते हो उसको। तो हाउ विल यू नो? तो वो इट्स बियॉन्ड आवर
रैशनल और दी लॉजिक माइंड उसके परे है ये सारी चीजें। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ही वो परमात्मा की एनर्जी फ्लो कर रही है, साइलेंस में हो रही है, हर चीज साइलेंस में हो रही है। आपका डाइजेशन, आपकी ब्रीदिंग, आपका बीइंग, हमारे नेचर में जो क्रिएशन हो रहा है वो सब साइलेंस में हो रहा है। हवा जो चल रही है वो भी साइलेंस में ही चल रही है। अभी आप खाली एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम बैठे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ब्रीथ कर रहे हैं। अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। मगर क्या वो ब्रीदिंग आप वो आवाज करके कर रहे हो, या वो एग्जिस्टेंस में जो एयर है क्या वो आवाज करके आ रहा है? नहीं, वो साइलेंस में फ्लो कर रहा है। और साइलेंस में ही पूरी मैजिक या मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, ये कंडीशनड माइंड जो है हमारा, जो नॉर्मली अपने आप को हम समझते हैं, तो ये कंडीशन माइंड के परे है। तो बिगनिंग में क्या था, नॉन एग्जिस्टेंस था, कुछ भी, मतलब हर चीज जो थी वो एक, कोई वरी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई बर्थ नहीं, कोई डेथ नहीं, इटर्नल पीसफुल स्टेट, अटर्नल पीसफुल। सो वो अटर्नल पीसफुल स्टेट जो बोलते कि हम जब अपने अंदर हम इतनी पीसफुल स्टेट में हो जाते हैं, और जब हम पूरी तरह सरेंडर करते हैं टू द यूनिवर्सल एनर्जी, तो ये यूनिवर्सल एनर्जी आपको सेलेक्ट करती है, ताकि वो यूनिवर्सल एनर्जी आपकी मुंह से वो नॉलेज शेयर करते हुए, आप सबके साथ में ये नॉलेज शेयर करते हुए आप गाइड कर सको, लोगों को हेल्प कर सको आगे बढ़ने के लिए। तो हमारी जो ये सो कॉल्ड पर्सनालिटी है, जैसे हम अपने आप को स्टक करते कि मेरा नाम सो एंड सो, वॉट एवर इट इज, तो ये तो खाली एक व्हीकल है। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड। हम एक सोल है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हु इज एक्सपीरियंसिंग अ ह्यूमन लाइफ। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, एंड हम ये मनुष्य जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से लाइफ को देखने लगते हो, आपका नजरिया चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ईगो तो निकल ही जाता है, मतलब ईगो तो रहती ही नहीं है करके। सो नाउ आई आस्क यू अ वेरी वेरी सिंपल और मे बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, एंड द क्वेश्चन इज दिस, आपको प्लीज चैट पे आंसर लिख के मुझे बताना है। विच इज द मोस्ट शार्पेस्ट नाइफ यू हैव एवर सीन? सबसे तेज नाइफ कौन सी है? सबसे ज्यादा तेज, सबसे शार्पेस्ट नाइफ। ओके, इसे लेकर टंग, टंग, माय थॉट्स। ओके, ओके, माय थॉट्स। ओके, थॉट्स, एंगर। ओके, तो इसका आंसर है कि हमारा सबसे शार्पेस्ट नाइफ जो है वो हमारा टंग होता है। बिकॉज हम कई बार हमारे जो वर्ड्स है, टंग्स के साथ में हम जो वर्ड्स बोलते हैं, वो वर्ड्स हम ऐसे बोल जाते हैं जो किसी को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल फिनिश कर देता है। और अगर आप ये वर्ड्स जो हम बोलते हैं, केवल हमारे वर्ड्स, अगर आप अपने वर्ड्स में प्योरिटी ले आओ, आप जो ये टंग से जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो उसमें प्योरिटी ले आओ, तो आपके लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो होते हैं ना, हमारे वर्ड्स को भी आप बहुत, अभी देख रहे हो उसमें भी लेवल्स है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, हाँ, मैंने नॉर्मल आपको बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, यही वर्ड को, अगर यही वर्ड्स को मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, मैंने गुस्से से बोला है, राइट, तो सामने वाला ऑफेंड भी हो सकता है। अभी यही वाली चीज को मैंने और बहुत इंसल्टिंग तरीके से बोला, तो ये वर्ड्स खराब हो गए। तो कहने का मतलब है, यही वर्ड्स अगर हम उसको प्यार से बोले, और हम ऐसे ऐसे करें कि सामने वाले को वो शीतल दे, मतलब कबीर का दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि आप अपनी लाइफ को शीतल रख रहे हो, बट एट द सेम टाइम दूसरे के लाइफ में भी उसको बिल्कुल काम रख रहे हो, तो वो आपके लिए हेल्प कर जाता है। मगर हम पावर ऑफ साइलेंस समझते ही नहीं है।
और पावर ऑफ साइलेंस यहाँ पे कैसे आता है, कई बार कुछ भी चीज करने से पहले आपको एक पॉज लेना है और समझना है कि जो वर्ड्स मेरे मुंह से बाहर निकल रहे, इज इट राइट, डू आई हैव टू इवन स्पीक और डू आई हैव टू से सम अदर वर्ड्स, या मैं वही वर्ड्स को प्रेजेंटेशन में अलग तरीके से करूंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब झगड़ा हो रहा होता है तो हम भी सामने वाला जिस तरह बोल रहा होता है उसी तरह बोलते हैं, और वो झगड़ा और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर ऑफ साइलेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप साइलेंस को एक्सप्लोर करने जाओगे तो जितने भी वर्ल्ड के लीडर है, जितने भी, ओके, सबने पावर ऑफ साइलेंस एक्सप्लोर किया। पावर ऑफ साइलेंस इज where the entire creation is happening, पूरा क्रिएशन ही साइलेंस में हो रहा है। ओके, आप बुद्धा जी को देख लो। ओके, ओके, आई एम श्योर आप सब जानते हो ये कौन है, राइट? अमेजोन के ही डज साइलेंट मेडिटेशन। ओके, नाउ आप देखो बाहुबली के जो डायरेक्टर राजामौली, वो उन्होंने साइलेंस मेडिटेशन किया है, उन्होंने एकांत में उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो देन देर आर मेनी ग्रेट ऑथर्स जिन लोगों ने साइलेंस एक्सप्लोर किया। तो ऐसे वर्ल्ड के जो लीडर्स है, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। तो देर इज somebody called यूल who is a author, जिन्होंने वर्ल्ड सेलिंग बेस्ट सेलिंग बुक 21 क्वेश्चंस फॉर द 21st सेंचुरी होमो सेपियंस करके भी उन्होंने बुक लिखी है। वो हर साल 40 डेज साइलेंस में विपासना मेडिटेशन वो करते हैं, और उसके बाद में वो उनको चैनलाइज थॉट आते हैं और फिर वो बुक लिखते हैं। तो दैट इज हिज प्रोसेस। ना इमेजिन, ये इतना रिच विजडम हमारे इंडिया में ऑलरेडी है, मगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम उसके अलावा सारी चीजें कर रहे हैं। तो कहानी का मतलब ये है कि साइलेंस इज वेयर क्रिएशन इज हैपनिंग, वेयर मिरेकल्स आर हैपनिंग। और जब जितना आप साइंस को एक्सप्लोर करोगे, आपको ऐसे ऐसे गाइडेंस मिलेंगे विच इज बियॉन्ड वर्ड्स। So divine speaks in the silence of the heart. आपके हार्ट में साइलेंस में डिवाइन स्पीक्स। तो हम जब कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं या कॉन्स्टेंटली हम थॉट कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू टॉक, ओके, मगर हमारे प्रेयर्स कई बार होते नहीं होते, इनकम्प्लीट रहते, क्योंकि हम एक लिमिटेड बीइंग के हिसाब से कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। मगर डिवाइन इज स्पीकिंग इन द साइलेंस, द नेचर इज हैपनिंग इन द साइलेंस, हर चीज साइलेंस में होगी। तो कहने का मतलब ये है, बुरा देखन में चला तो बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आपने जब सब, हम ना नॉर्मली बोलते इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये इसने ऐसे किया, आप एक्सटर्नल देख रहे हो, मगर आप जब अपने अंदर झांकोगे तो आपको लगेगा कई सारे बिहेवियरल पैटर्न तो रॉन्ग पैटर्न्स मेरे अंदर ही है। और आप जब उसको करेक्शन करना चालू करते हो तो कई सारी चीजें तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो साइलेंस के लिए मैं कबीर का दोहा बोलूंगी कि जब मैं था तो हरि ना था, जब हरि है तो मैं ना था। मैं मतलब क्या, हमारा ईगो, हम अपने पर्सनालिटी से काम करते हैं, हम बोलते नहीं आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ। मगर जब जब हरि है, जब वो साइलेंस की जो ब्यूटी आपके अंदर है, और जब वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है, देन यू आर नो मोर दिस पर्सनालिटी, देन इट इज ओनली हिज ग्रेस, इट इज ओनली हिज ब्लेसिंग, इट इज ओनली ओनली वो ही ग्रेस आपके अंदर फ्लो करेगी। सो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, मतलब आपने अंदर, अपने अंदर वो दीपक देखा और आपको रियलाइज हुआ कि मैं ही तो वो लाइट हूँ, और वो लाइट पे मैं काम नहीं कर रही, मैं लाइट के अलावा बाकी सब डायमेंशन से काम कर रही। तो आपकी बॉडी जब काम होती है, कंपोज्ड होती है, आपके हर एक सेल कामली बिल्कुल साइलेंस में काम करते हैं, तब वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है, और आप बहुत सारी चीजें, आप रिएक्टिव नहीं हो जाते हो, हर चीज में आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक रिस्पॉन्ड के नजरिए में अलग तरीके से सुनते हुए, वर्ड्स बहुत वाइजली यूज करते हुए
आप कर पाते। तो अभी हम चलेंगे अपनी मेडिटेशन की ओर। और हमारा मेडिटेशन में वही कि बहुत प्योरिटी से अब सबके लाइफ में लव पीस और हार्मनी रहे, और रियल हार्ट से पूरे भक्ति से अटैच होते हुए हम आज का मेडिटेशन की ओर चलें।
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। आंख बंद करके अपने आईज और फिर बोलिए। So I go down to the divinity in each one of you. Let's celebrate inner universe with all. तो आप कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ये रहेगा, हैव यू एवर एक्सप्लोर्ड द साइलेंट स्टेट? Have you ever explored the silent state? If yes, then how many minutes, मतलब कितने मिनट्स आपको लगता है कि आप साइलेंट स्टेट में रह सकते हो? तो दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लोर। आज दिन में देखो, आज दिन में ट्राई करो, इफ यू कैन बी साइलेंट एंड आप साइलेंट रहोगे ना, देन सी थॉट्स आ रहे नहीं आ रहे, कैन आई बी देन इवन साइलेंट? ट्राई एंड डू दैट। मगर आप खुद देखना, जब आप ओम कर रहे हो, आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया, आपने अभी ओम ओम करते हुए आप आ रहे हो, और एंड में जाके आपको बहुत शांति सी लगती है, बहुत पीसफुल स्टेट लगता है। फिर आपको लगता है आपको उसमें रहना है, थोड़ी देर और रहना है। तो सेकेंड लेवल में इसमें और ज्यादा ड्वेल करते हुए हम साइलेंट स्टेट पे जाते हैं। एंड देन नॉर्मली हम हम जैसे वी हैव अ डिफॉल्ट हैबिट, हम हर चीज का एनालाइज करते हैं। तो सेकेंड लेवल में जब आप साइलेंस में जाते हो, तो आपको लगता है वाह, मैं भी साइलेंट रह सकती हूँ, आई कैंट बिलीव इट। एंड वो आपको आपकी ईच एंड एवरी बीइंग में, आपके हर एक एक्टिविटी, आपके हर एक एक्शन में, हर एक चीज में एक अलग टाइप का अवेयरनेस आने लगता है। तो यू आर नो मोर ऑपरेटिंग फ्रॉम द लोअर जोन, जो हम एंगर, फियर, हेट, जेलसी, जो लोअर जोन की एनर्जीज है, उसमें आप ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो। नाउ यू ऑपरेटिंग, मतलब इट्स लाइक आपका जैसे मोबाइल हमारा अपग्रेड होता है, वैसे हमारी बीइंग अपग्रेड हो जाती है। और वो अपग्रेड करके फिर आप एक अलग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते, मतलब it's a different version of you, and then you are in so much of peace। आप कुछ भी करोगे, आप इतनी खुश रहोगे, आप अपने आप में ही खुश हो जाओगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं अपनी की सबसे फेवरेट हूँ करके। और आप कुछ भी करोगे ना, छोटी चीज भी, आपको इतनी उत्साह, इतनी सेलिब्रेशन से करोगे, आपका देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, हर चीज चेंज होती है। So that is what happens. So कोई पूछना चाहता है तो you can please unmute. Yeah. So वंदना जी is saying yes for few seconds. तो ठीक है, आज हम explore करेंगे। So okay. So anybody wants to ask? Anjali ji, हाँ I शुभम। wanted to ask, when you are reaching the very deep state, okay, where the delta state and the Thuriya, the difference you're saying is stillness, but in both there is stillness and silence. Because, Yeah. so how is the stillness different? We have to experience that. And also, I have one more thing, that when you are going, when I reach towards the end, there are jerks, like, like how when you're falling down in your dream state, you're falling down from steps, and then you get a jerk, you know. So it's like, then you hold on, like it's like you holding on, and you get up, like a jerk like feeling. Is that common? Okay. So your answer to the number one is it's a stillness. Okay. So Mm. stillness will take you more in silence. Like as I said, you can't, even if I describe what is silence, everybody's experience of silence is a very different thing. So you can say it's stillness, but stillness ke baad bhi there is another level in the sense. Okay, so even in stillness, you have this awareness that, oh, okay, I am so and so, right? You're still operating from a memory. It's a collection of memories that we are, right? हम सब Correct. memory के collection है, मतलब this so-called name, this so-called body, this so-called mind, this Yeah. so-called everything. Yeah. It's a collection of memory.
So that when you go to a stillness, so stillness is totally silent and you're seeing from a sakshi bhav. आप external, आप पीछे जाके बिल्कुल साक्षी भाव से आप देख रहे हो. But the silence is really or deeper, where there is this so-called collection of memories से भी परे है वो. तो वो it happens gradually. Now मैं आपको कितना भी आपको explain करूँ, You have to you will have experience to experience it Correct. to feel what I'm trying to tell you, because words is ये वाला segment में इसको describe करने के लिए कम पड़ता है. So no vocabulary can complete the experience of what I'm trying to tell you. Okay? Right. So that is the first answer. Now second is, as you said, कि आपको jerk आ रहा है ना. So normally what happens when we are meditating and then जब उसको हमें बाहर आना है, तो आपके बॉडी now because the mind hears, the subconscious hears, okay now you need to come out of the meditation. तो normally सबका बॉडी का रिस्पॉन्स अलग टाइप का होता है. So your body is giving you jerk. So it's okay, it's normal, nothing to worry about. Okay. Because I had asked somebody regarding this jerks, and they said it's known as a transmission period. I don't know whether I didn't understand, but they said in certain this thing, it's transmission. I said, but I still didn't understand that. So transmission period is a period where you were in like literally in that delta stage. And वो delta stage, just for a recap for everybody, हम जब interact करें एक दूसरे से, हमारा brain का wave का जो length है, मतलब EEG जो move कर रहा है, वो beta frequency में काम करता है. And then it goes to alpha, थोड़ा और slow, where we are like in another state. Then we go to a delta state, which is a वेरी डीप मेडिटेशन वाला स्टेज. तो जब हम डेल्टा स्टेज में जाते हैं, ओम से हम उच्चारण करके डेल्टा स्टेज में जाते हैं, तो डेल्टा से यू कमिंग बैक टू बेटा स्टेज. तो डेल्टा से बेटा ऑटोमेटिकली नॉट एवरीबडी कैन कम आउट इमीडिएटली. सो प्रॉब्ली यू आर गोइंग इन अ वेरी डीप लेवल एंड एकदम से आप जब वो बाहर आ रहे हो, तो योर बॉडी इज गिविंग यू जर्क. So what you need to do is, you just, not necessary if I'm telling you to come out of it, you need to come out of it. You need to just let it go. उसको flow कराना है. Flow करते हुए भी आप exit कर सकते हो. So what they told you is right. So from there you're directly coming here. So now especially in the first level are people who have never tried. So for them, when I tell them that come out, for them it is easy. Because you have already been practicing, then for you, you're going to a more deeper level, और वो deeper level से आप निकल रहे हो, इसलिए. Also, Anjali ji, I'd like to share with everybody what I've experienced is I have started being aware of my breath. Like I used to keep forgetting to thank God for, when the food was placed before. Like, we are always in so much of a hurry. But now everything is slowing down to a state where I'm thanking, I'm remembering to thank God. I'm becoming aware of everything. I'm being aware of people's feelings, of what another person may feel. Everything is like, it's like a state where you are more still and you can think for the other person. You can think, your compassion becomes much more. So thank you so much for this. Thank you. Thank you. Thanks a million for this. Yeah, so what happens is, Om आपको इतने awareness में ले आता है that anything that you look in life, you become so grateful of everything. Let it be food, let it be your breath, let it be anything and everything that's happening. There's so many things happening. But what are we choosing? Instead of focusing on the things that we have and we need to be grateful, we focus on the things that we don't want. And because we are focusing on the things, that is why we are hooked on to those troubles and those problems. So we need to unhook from there and then see itni sari idiot cheezein hogi. So in the future, aage class mein aayega where we will be going towards Soham, and how exactly you need to do Soham, and that's the uska essence I will be talking. So it's a very deep level, but उसको मैं बहुत simplify तरीके से आपको explain करूंगी आप सब लोगों को, that you can be aware of it. Thank you so much. Thank you.
Ma'am, can I say something? Yeah, sure. Yesterday, yesterday you had said that you'd share about Mandukya Upanishad something, some link you were supposed to share. That is one thing. And today's session, you made a very profound statement which really touched my heart. That is, we are unlimited beings and we don't realize, that we have so much of potential and we operate on a limited level, which is very wrong actually. Nature is giving us so much and we are not returning it. We can return it back manifold, but we are limiting ourselves. So that really touched me very much. Thank you so much. Yeah, thank you so much. So there is no, पता है, or universe doesn't have any restriction. It doesn't work on a box level. It is operating on an abundance level. But we are choosing to live in a box, and we are limiting ourselves. Oh, this is the only thing I can do. This is only I can. And because we are limiting ourselves, we are not welcoming abundance. हमारी इधर तक है, on the tip. The abundance is flowing, but we are not receiving it. We are not opening the channels via which we can receive that abundance and flow in abundance from ourselves. But हम लोग restrict करते हैं and we say, okay, no, I can operate only from this level. So that is what we are doing. We need to work from an abundance level. Limitless हमें operate करना है, unlimited being नहीं operate करना है. And that is how we are doing this. आप खुद देखना अपने लाइफ में, since the day we started, now we are on the 15th day. Imagine the difference that in our being, in our presence. Now, Yogini ji, you are doing it for the second time. How are you feeling? Second time करने के बाद में आपके being में, आपके presence में, आपकी interaction में, if you can share with the group, it will be amazing. Yes, ma'am. Now, means पहले of course I used to operate. I was conscious about things, but now ज़्यादा बढ़ गया है consciousness. Immediately मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. Like example, yesterday मैं एक example share करना चाहती. My friend had come, my best friend from school had come, to meet me all the way from Baroda. So we met up and all that, but I wanted to buy her a gift and we went to I wanted to gift her a nice dress or whatever. बट वहां पे गए और फिर शॉपकीपर से सब बात की, ड्रेस की कीमत वगैरह सब बाद में डिसाइड करने के बाद ही टेलिंग द प्राइस वाज हाई and very high than what he had quoted, so I was quite pissed off with the whole thing. At the same time I wanted to gift her also, so I said no, I will not hold back, and I gave the card to swipe it off. But my friend, she had gone to wear her dress, means to test her dress size and all that, and then she came out. She told me, then I told her, she asked what is the price and all. She came to know. No, she said, no way, you're not gifting me. If he's going to quote in that principle, which she followed. I still remember we our wavelength was the same, but here I bowed down, for my friend's sake. She said, no, there is no need to bow down. We are friends. Whether you gift me a expensive one or that guilt was there. Ki I didn't gift her finally. I mean, we couldn't buy that. But then later on, everything was sorted out so nicely. I felt so nice. And this consciousness has come because of the practice of meditation. Regularly, I do your own meditation, which you have taught us. It is really very helpful. Thank you so much. Thanks. And yes, it brings in a lot of awareness. हम फिर भी 15th day पे है, more 6 days to go, and we need to celebrate more. हमारा breath ले लो, अपनी being ले लो, आपका presence ले लो. तो we will be going, and trust me, तो on the 21st day, जब आपने start किया था और 21st day आप complete करो, you will no more be the same person that you were. You will have a different awareness, different consciousness, a different being altogether. But खाली 21 days तक आप करो, you will feel that difference. Okay. So thank you everybody. और किसी को कुछ पूछना है तो you can ask. Otherwise we'll close today's session. Okay. ठीक है. चलो. Let's close and have a beautiful day.